वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त कौन बनेगा अमरीकी सदर, डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन, इसका नारा लगा हुआ है कल से। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। कल से अब तक जो हम मंजरनामा देख रहे हैं उसमें अमरीकी इंतखाबात का बड़ा दिलचस्प मोड़ नजर आ रहा है। जो बाइडेन को सदर की कुर्सी तक पहुंचने के लिए 6 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं, जबकि 264 उनके वोटों की तादाद हो गई इलेक्टोरियल, और ट्रंप उनसे कई वोट पीछे थे 214 के साथ। अच्छा, इस वक्त हम देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी बता रहा है नंबर, CNN भी बताता रहा, आज वहाँ के अपने जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं। आखिरकार ये क्या वजह है और हतमी क्यों नहीं फैसला अब तक मौसूल हो रहा, और क्या इशू है जिसकी वजह से ये जो सदारती इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल आखिरी मराहिल में इतना पेचीदा क्यों हो गया है, और क्यों एक नतीजा नहीं आ रहा, और सरकारी नताइज का क्या मामला माजरा है, इस पर मैं बात करती हूँ। इस वक्त मुझे सबसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं अमेरिका से साजिद तारड़ साहब हैं, और रिपब्लिकन के ये रहनुमा हैं, यानी कि ट्रंप साहब की जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसी पार्टी से हैं, पाकिस्तानी निजात है। आपको खुशामदीद कहती हूँ साजिद तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। Thank you so much for having me in your show. साजिद तारिक साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क यू, अभी इस तक जो सिचुएशन है वो क्या है वहाँ पर, और सरकारी नताइज क्यों नहीं अब तक अनाउंस हुए हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके बिहाइंड काफी चीजें कही जा सकती हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट इज एट देयर बेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप वाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी मीडिया, और उसपे उनमें कई चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। एक तो 264 नंबर, आपके नंबर गलत हैं। हाँ। वो इस तरीके से अभी एरिजोना, वहां पे अभी 5-6 लाख वोट अभी काउंट होने बाकी रहते हैं। एक दो काउंटीज जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की काउंटीज थी। एक दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा कि नेवाडा छोटी सी स्टेट है, कल से वहां पे प्रोटेस्ट जो है वो पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो रिपब्लिकन, के हमारे रिजल्ट क्यों नहीं निकाले जा रहे। नॉर्थ कैरोलिना में रिजल्ट होल्ड किया हुआ, सिर्फ 50,000 वोट जो है वो अभी काउंट नहीं हुए। और ये भी देखने वाली बात है, 50,000 वोट तो 2 घंटे में काउंट हो सकते हैं। हाँ। चले उनको भी छोड़ दें। हाँ। इस वक्त जो CNN कह रहा है कि 3 बैटल ग्राउंड्स हैं, राइट, जॉर्जिया, एरिजोना और पेंसिल्वेनिया। हाँ, इन तीनों स्टेटों में से जी, एरिजोना में का मैंने आपको बता दिया कि अभी कंफ्यूजन है, लेकिन जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया दोनों ट्रंप के पास हैं। तो असल में दुनिया जो है यहाँ पे बात ये है, असल में मीडिया अमेरिका में क्योंकि एंटी ट्रंप है, एंटी ट्रंप उनकी 2016 से कवरेज है, वो पहले ही स्पेकुलेट उनके खिलाफ करना चाहते हैं, और वो अपने दे आर डूइंग देयर बेस्ट। सो द मीडिया वॉर जो है वो तो अभी से थोड़ी शुरू हुई, वो तो 2016 से शुरू हो चुकी है। लेकिन इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। उसकी एक और वजह बताना चाहूंगा। 4 या 5 स्टेटें, 4 से 5 स्टेटों में केसेस दर्ज कर दिए गए हैं, शवाहिद मौजूद हैं के बैलेट्स के साथ मिस हैंडल किया गया है, उनको कंप्रोमाइज किया गया है। मिशिगन में कल एक यहाँ पोस्टल सर्विस एम्प्लॉई है, वो वादा माफ गवाह बन चुका है, उसको अमेरिका में विसल ब्लोअर कहते हैं। उसने कल आके टीवी पे, उसकी तस्वीर सही नहीं उन्होंने दिखाई, आवाज भी चेंज की, उसने बयान दिया है कि कल 4 तारीख को उनको वर्बल इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि 4 तारीख को वोट बैलेट्स निकाल के बाई हैंड उन पे नवंबर 3 की स्टैंपें लगा के उनको काउंट किया जाए, मेल किया जाए। तो इस तरह की कई चीजें सामने आ रही हैं। और दूसरा मैं एक और बात बताऊंगा, कल एरिक ट्रंप साहब जो प्रेसिडेंट साहब के लड़के हैं, उनके साथ मेयर जूलियानी आए थे। उन्होंने बताया था कि रात के 2 बजे 150 वोट, 1.5 लाख वोट, 1,30,000 वोट सडनली फिलाडेल्फिया में उनको काउंट करके तो अपने कंप्यूटर में डाल दिए गए। तो ये सारी चीज, और अपने साथ ऑब्जर्वर लेकर आए थे। ऑब्जर्वर वो होते हैं जो पोलिंग स्टेशन पे होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक तो केसेस फाइल कर दिए गए हैं, दूसरा नेशनल टीवी पे लाके जब प्रूफ दिए जाते हैं तो उनके पीछे कुछ स्टोरियां मौजूद होती हैं। इतनी भी अभी जल्दी नहीं है, इनको कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अमेरिका चेंज हो चुका है या होगा। सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म
कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, दिस इज ऑन द बैलेट। अब देखिए क्या बनता है। अच्छा साजिद तारिक साहब, ये बताएं कि कब तक मुतवक्के हैं कि सरकारी नताइज जो है अनाउंस होंगे? आपकी जो अपनी पार्टी है मेरे और खासतौर पे जो दूसरी तरफ डेमोक्रेट भी है और बाकी मजीद जो पार्टीज हैं, क्या वो इस हवाले से प्रेशर कर रही हैं कि जी जल्द से जल्द नताइज का जो है वो ऐलान होना चाहिए, क्योंकि जितना डिले होता है फिर उतना ज़्यादा इस बात की हाइप क्रिएट होती है और चांसेस ज़्यादा होते हैं रिगिंग के? देखिए, उसमें मेरी जो स्पेकुलेशन है 2 दिन से लेके 1 हफ्ता लग सकता है। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अमेरिका पिछले 1 साल से जलाया जा रहा है और अब भी जो है वो बिल्कुल तैयारियां करके बैठे हैं। यहाँ पे डेमोक्रेट पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने अपनी ग्रोसरी शॉपिंग बिल्कुल बंद कर रखी है 2 हफ्ते से। लूटने के लिए और जलाने के लिए बिल्कुल तैयारियां हो चुकी हैं। वॉशिंगटन डीसी की, न्यूयॉर्क की, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड को तो जला रहे हैं, फिलाडेल्फिया अच्छा में जल रहा है, लेकिन सीएनएन उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहा। अच्छा अच्छा, ये भी बताइएगा साजिद तारड़ साहब इस वक्त के अगर आप को जब नताइज आते हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि ये डिले हुआ मजीद या रिगिंग का आपका जो मजीद पॉइंट है वो स्ट्रांग होता गया, तो फिर आप लोग किस तरह से इसको जो है टेकन अप करेंगे इस मामले को? क्योंकि जैसे ट्रम्प साहब ने कहा कि वो कोर्ट भी जाएंगे और सारी चीज़ें उन्होंने पहले से बताई हैं, पहले से वो इशारे देते रहे, तो आखिरकार अगर इस तरह से ये नताइज जो है उनको रोका गया और मजीद इसमें डिले टैक्टिक्स की गई, तो फिर क्या, कहाँ आप लोग जाएंगे, किससे फिर मांगेंगे मदद अपने लिए, कौन सा दरवाजा खटखटाएंगे? देखिए, वो दरवाजा पहले खटखटाया जा चुका है। कल एरिक जो ट्रम्प है उन्होंने और मेयर जुलियानी ने आके बताया कौम को कि उन्होंने केसेस फाइल कर दिए हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अमेरिका की हिस्ट्री में इसका प्रेसिडेंट मौजूद है कि जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करती है और फैसला करती है कि क्या होगा, रीकाउंटिंग होंगे, री इलेक्शन होगा, क्या होगा। लेकिन 20 जनवरी जो डेट इनाग्रेशन की रखी गई है हिस्टोरिकली, वो इसीलिए रखी गई है कि अगर इसमें कोई चीज इस तरह के वाकयात होते हैं तो 20 जनवरी तक उनको सेटल कर लिया जाए। तो ये ज्यादा से ज्यादा 20 जनवरी से आगे तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसको मजीद अगले 2 दिन से लेकर अगले 10 दिन तक कोई ना कोई इसका रिजल्ट जो है वो लाजमी निकलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल बस मैं आपसे करूंगी साजिद तारड़ साहब, मुझे मालूम है कि वहाँ वर्किंग डे भी है और यकीनन आप बिजी भी होंगे, मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि वहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मिलते होंगे, बीइंग अ पाकिस्तानी निजात, आप क्या देख रहे हैं वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसका क्या रिएक्शन है और उसमें ज़्यादा पॉपुलर कौन था? अगर हम थोड़ी सी न्यूट्रल होकर बात करें, रिपब्लिकन्स की तरफ ज़्यादा नजर आया या डेमोक्रेट के कैंडिडेट की तरफ ज़्यादा पाकिस्तानी कम्युनिटी का झुकाव नजर आया? देखिए, सबसे 2 चीजें हैं। पाकिस्तानी अफसोस के साथ कहूंगा कि अभी वो मेन स्ट्रीम अमेरिका की पॉलिटिक्स में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी पीटीआई और नून लीग से आगे बढ़ नहीं सके। उसके कई वजूहात हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनको सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ, बल्कि उनका अपोनेंट जो था जो बाइडेन नहीं था, उनका अपोनेंट सीएनएन था। सीएनएन जो है वो जर्नलिज्म को छोड़ के सियासत में आ चुका है और उसकी वजह से हमारे ज्यादातर पाकिस्तानी, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पिक्चर ड्रा की जाती रही 2016 से लेकर अब तक कि ही इज एन एंटी मुस्लिम, ही इज एंटी इमिग्रेशन, तो हमारे जो पाकिस्तानी चंद हैं वो सिर्फ सीएनएन या उर्दू अखबारें पढ़ते हैं, तो वो ब्रेन वॉश हो चुके हैं कि दे आर एंटी ट्रंप। लेकिन 2016 से बेहतर है, इस दफा 35 से 40% जो मुसलमान, पाकिस्तानी नहीं, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुसलमान, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को वोट दिया है। और उसमें सिर्फ पाकिस्तानी या उसमें सिर्फ मुसलमान नहीं, हिस्पैनिक, अफ्रीकन अमेरिकन, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने 4 साल में प्रूव किया है और उनको ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी से सपोर्ट हासिल थी इस इलेक्शन में। लेकिन हमारे पाकिस्तानी जो थे वो ज्यादातर जो बाइडेन के साथ हैं और जो बाइडेन को ही उन्होंने अगर वोट डाले हैं तो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब, रहनुमा रिपब्लिकन हमारे साथ मौजूद थे जी। और जिस तरह से वो बता रहे थे कि सिचुएशन इस वक्त वहाँ पर है, एस्टेब्लिशमेंट का नाम हम सब समझते थे कि शायद से पाकिस्तानी सियासत में जी बात लफ्ज़ एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल होता है या पॉलिसीज़ की जो बात होती है वो सिर्फ शायद पाकिस्तान के हवाले से बात होती है, लेकिन इस वक्त आप ये देख रहे हैं नाज़रीन, आपकी स्क्रीन पर आपने सुना भी, देखा भी कि जी किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है पूरी दुनिया में वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस तरह की एलिगेशन इस
वक्त लग रही हैं ओपोनेंट्स की तरफ, चूंकि जो बाइडेन जो है वो इस वक्त जीत की एक कगार पर नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से जो ट्रम्प के हामी हैं या जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ की अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए उसको जो है वो मरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, ट्रम्प के हारने की वजह बता रहे हैं। बहरहाल ये सारी सिचुएशन है जी। लेकिन ये एक दिलचस्प मामला है, मैं आपको नाज़रीन ये बताऊं कि तकरीबन इस वक्त हमने देखा है कि जी अमेरिका में जब भी इलेक्टोरल ये सदर मुंतखब करने के लिए इलेक्शंस का इनेकाद किया जाता है, और ये जो मामला है उसके पेश नज़र हमने देखा है कि एटलीस्ट एक जो प्रेसिडेंट है वो कम से कम अपनी 2 टर्म्स को जो है उसने पूरा किया है। अगर ट्रम्प साहब हार जाते हैं और जो सरकारी नताइज आते हैं उसके पेश नज़र, तो हम ये फिर देखेंगे कि किस तरह से होता है। इस वक्त हमें किसने ज्वाइन की जी, ठीक है, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है जी ताहिर जावेद साहब ने, डेमोक्रेट के रहनुमा है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच ताहिर जावेद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। ताहिर जावेद साहब, इससे पहले हम रिपब्लिकन के जो रहनुमा थे उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने जो चीज़ें बताई वो हमने सुनी, लेकिन इस वक्त अभी हम जो देख रहे हैं जो बाइडेन साहब आगे हैं, डेमोक्रेट के रहनुमा हैं, मैं अभी बात वही करी थी, मैं दोबारा से जो है वो बता भी देती हूँ अपने नाज़रीन को कि हमने देखा कि माजी में प्रेसिडेंट जो होता था अमेरिका का, वो एटलीस्ट अपनी बहुत सारे जो प्रेसिडेंट्स गुजरे माजी करीब में, हमने वो देखा कि कम से कम 2 टर्म्स उन्होंने अपनी पूरी की हैं। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि अगर ट्रम्प साहब हार जाते हैं और जो अगर यही सिचुएशन रहती है और जो बाइडेन साहब आगे जाते हैं सरकारी नताइज के बाद, तो वो क्या चीज़ है ऐसी, वो क्या ऐसी पॉलिसी शिफ्ट है, वो क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वहाँ के लोगों ने जो है वो उनको मुस्तरद करके जो बाइडेन साहब को जो है वो लेकर आ रहे हैं इस वक्त और उनको इलेक्ट कर रहे हैं। जी देखिए, ये जो आपने सिंगल टर्म और सेकंड टर्म प्रेसिडेंट की बात की, थ्रू लेटली इन मॉडर्न हिस्ट्री जब भी कोई, मैं कहता हूँ किसी शख्स ने बड़ी बैलेंस या कोई बहुत अच्छी हुकूमत नहीं भी की हो तो लोग उसको कंटिन्यूटी को जो है वो पसंद करते हैं और उनको दूसरा चांस। लेकिन किसी एक इशू के ऊपर जब बहुत बड़ा कोई मामला खड़ा हुआ है, जैसे जॉर्ज बुश जो सीनियर थे उस वक्त इकानमी का बेड़ा गर्क हो गया था और सिंगल इशू के ऊपर उनको सेकंड टर्म नहीं मिली, इसी तरह जिमी कार्टर को ईरान के इशू जी जिमी कार्टर नहीं मिली, इसी तरह पीछे। तो ये जरूरी नहीं है। और इनका इस वक्त कोरोना का जो इशू था उसके ऊपर इतनी मिस हैंडलिंग इन्होंने की कि कोरोना ने एक इशू ने आगे 10 इशू क्रिएट कर दिए, जिसमें इकानमी भी खराब हो गई, जॉब भी चली गई, वॉल स्ट्रीट भी नीचे बैठ गई, लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, लोगों के पास अपने रेंट देने को पैसे नहीं है, फर्दर आगे प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन हो गई, लोगों की जो रेंटल प्रॉपर्टियां थी वो खाली हो गई। तो ये पूरी कंट्री के अंदर जो एक इशू ने आगे 10 इशू खड़े कर दिए, तो पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने इनको निकाल के बाहर किया। तो दिस इज वेरी सिंपल, एंड ऑफ द डे लोगों की बैक पॉकेट हर्ट हुई है, लोगों की टेबल पे खाना नहीं है, लोगों को मिसगाइड किया गया, उनके साथ झूठ बोला गया, और ये सारी चीजों को अमेरिकन वोटर देखता है कि मेरे साथ जो सलूक हो रहा है, मैं डू आई डिजर्व दैट, और मुझे कुछ इसके ऊपर करना चाहिए। और पहली चीज उनके साथ जो पिक एंड चूज आई है उन्होंने स्लिप कर दिया, और ये चीज बड़ी मच आज से 6 महीने पहले तक हर शख्स को नजर आ रही थी। और चंद एक लोग जो इनके डाई हार्ट थे वो भी भूखे थे, उनके पास भी रेंट का नहीं था, लेकिन वो व्हाइट सुपरमेसी और जो एक हेट और डिस्क्रिमिनेशन जो थी वो एक सिकनेस के लेवल तक उनके दिमाग में थी, जिसकी वजह से वो इसके साथ खड़े थे। अदरवाइज पूरी नेशन इस चीज से तंग आ चुकी थी। अच्छा ताहिर जावेद साहब, ये भी बताएं कि ये जो इस वक्त नताइज रुक गए हैं, रिजल्ट नहीं आ रहे और वोटिंग का कहीं पे कहा जा रहा है कि जी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इस वजह से तो इस सारे सिचुएशन में रिपब्लिकन ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि सबके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, और CNN भी जो है वो अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो पूरी कैंपेन चलाता रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये तासुर दिया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब हार रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी ताहिर साहब ये भी फरमा रहे थे साथ में, और बार बार ये ट्रंप साहब भी खुद भी कहते रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ट्रंप साहब ने भी कहा है वोटों की गिनती के तनाज़े के मामले पर। तो ये जो एलिगेशन लगा रही है आपकी ओपोनेंट पार्टी इस वक्त, इसको किस तरह से देखते हैं आप? और ख़ास तौर पे वो कह रहे हैं, और ये तो बात तय है बार बार पूरी दुनिया में, जहाँ पे अगर नताइज देर से आते हैं या रोक दिए जाते हैं तो वहाँ रिगिंग का जो मार्जिन होता है वो बहुत बढ़ जाता है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फिर ये सारे मामले को किस तरह देखते हैं? अच्छा देखें, यहाँ पे जो चीज़ है ना, हर चीज़ के अंदर एक टेक्निकल इशू होता है जिसकी वजह से डिले हो रही है।
जो पेंसिल्वेनिया का डिले है वहां पे मिलियंस वोट डाक के थ्रू आए हैं। उन्होंने वहां पे जो लोकल जो कन्वेंसिंग थी या उन्होंने अपने वोटर्स को इनकरेज किया कि आप डाक के थ्रू अपना वोट डालें, उन्होंने डाक के थ्रू एक्सेस किया। अब बंदे वही हैं, ये जो इलेक्शन का, यहाँ ना तो कोई इलेक्शन कमीशन है, मोस्टली वॉलंटियर्स बैठ के उसको काउंट कर रहे होते हैं और सिटीज उसको हैंडल कर रही है, स्टेट उसको वॉच कर रही होती हैं। इसके अंदर कोई फेडरल लेवल की कोई एजेंसी इन्वॉल्व भी नहीं होती है, हर स्टेट अपना इलेक्शन कंपाइल करके भेज देती है और आप उसको टुगेदर करके जब आपके 270 हो गई, यू आर द विनर। अब यहाँ पे जो नेवाडा के अंदर है, नेवाडा के अंदर मार्जिन इतना कम है कि लोगों ने उसको एक तो था ना, एक दफा काउंट करके बोल दिया। अच्छा, टेक्सास के अंदर शायद दूसरी दफा भी ना काउंट हुए होंगे बहुत जगह। नेवाडा के अंदर 5 दफा काउंट हो रहे हैं वोट, तो वो एक 5 गुना ज्यादा प्रोसेस। विस्कॉन्सिन में 3 दफा उन्होंने काउंट किए हैं। इसी तरह पेंसिल्वेनिया के अंदर वो मल्टीपल कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना मार्जिन होता है, इसलिए डिले नहीं कर रहे, वो इसलिए कर रहे कि उनको पता है कि यहाँ पे चंद वोटों के ऊपर पूरे मुल्क की प्रेसिडेंसी का फैसला होना है। तो एक पैनिकनेस और उसको रीकाउंटिंग फिर कहानी यह है कि डिले अपनी जगह था। विस्कॉन्सिन के अंदर जब इतने डिले होने के बाद रिजल्ट आया तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसकी वापस रीकाउंटिंग के लिए उसके $1.3 मिलियन पे किया और अब उसकी रीकाउंटिंग होगी। तो अब वो तो डिले के ऊपर डिले हो जाएगा ना। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अ नीड प्रोसेस, कि जब आपको पता है कि इन वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है तो आप उसके टेक योर टाइम, डू इट ट्वाइस, डे थ्राइस, whatever time it takes, उसमें 2 दिन 3 दिन आगे पीछे होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये देखें ना, यहाँ आकर के सारी दुनिया को पता है कि 7 वोट चाहिए जो बाइडेन को फर्दर। अब नेवाडा आने के बाद 7 वोट खत्म हो जाएंगे तो केयास तो ओवर हो जाएगा अगर नेवाडा ने आज शाम तक या कल सुबह तक अपना रिजल्ट दे दिया। फिर पेंसिल्वेनिया जो है वो मोस्ट लाइकली ओवर द वीकेंड पेंसिल्वेनिया से भी आ जाएगा। अगर पेंसिल्वेनिया आता है देन वो तो 290 पे चली जाएगी कहानी। तो ये जो आप कहते हैं ना कि अनसर्टेनिटी 100% डोनाल्ड ट्रंप को चुप करा के घर भेज दिया जाए, वो काम इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। अगर ये इलेक्शन 270 और 268 के ऊपर खत्म होता है जाकर, तो ये तो 4 साल बैठे बोलते रहेंगे कि मेरे साथ धांधली हो गई है। ये इतना आसान, डोनाल्ड ट्रंप को खामोश करना इतना आसान नहीं है। ट्विटर को उनको बंद ही करना पड़ेगा। जब देखें ना, अभी कल से उनके मेरे ख्याल को 7-8 उन्होंने वाइप ऑफ किए हैं, उनको ब्लॉक किया है, क्योंकि वो तो इस वक्त ही डजंट मेक एनी सेंस। वो झूठ के ऊपर झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह करने की झूठ बोल रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, मैं एक सवाल लास्टली आपसे पूछूंगी कि टाइम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम और यकीनन आप भी बिजी हैं, वर्किंग डे है। मुझे एक चीज़ और बताइएगा, एक एलिगेशन और आ रहा है और एक बड़ा जिक्र आ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं, हमने यहाँ तो बहुत सुना पाकिस्तानी सियासत में, हम देखते हैं बड़े क्लोजली कि जी इस्टेब्लिशमेंट का नाम बार बार आता है, लेकिन हम देख रहे हैं अमरीकन इस वक्त इलेक्शन में बार बार इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जा रहा है और रिपब्लिकन बहुत ज़्यादा इसको विगोरसली इस मामले को टेकन अप कर रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जी इस्टेब्लिशमेंट बना रही है वहाँ की भी पॉलिसीज़ और वो चाहेगी जिसको भी लाना। अगर ऐसे ही रहता है तो चाहे जो बाइडेन आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, क्या पॉलिसी शिफ्ट में हमें कोई नजर नहीं आएगा? क्या पॉलिसी वही चलेगी जो बनाई गई है, जो पॉलिसी दी है लोग देने वालों ने, और उन्हीं की पॉलिसीज पे सारी चीजें होंगी, कोई अपने फैसले नहीं होंगे या ये अथॉरिटी होगी? नहीं, देखें, इश्यूज के ऊपर प्रेसिडेंट की बहुत पावर होती है। वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, देखें, अभी जैसे इसराइल के जो ऊपर पॉलिसी है ना, उसके ऊपर बड़े जमाने से इनका कंसेंसस है कि ये अनडिस्प्यूटेड उनका साथ देते हैं, तो वो आई डोंट थिंक उसके अंदर को इतनी शिफ्ट आएगी। डोनाल्ड ट्रंप उसको जब उसकी एग्जीक्यूशन हो रही थी तो उसमें बहुत सारी चीजों को वो मद्देनजर नहीं रखते थे। अब जब बाइडेन प्रेसिडेंट होने की सूरत में उसको डिप्लोमेसी के थ्रू किया जाएगा, ये नहीं होगा कि जी हमने कैपिटल को उठा के एक जगह से दूसरी जगह, तो ये मतलब है कि उसके ऊपर वो टेबल के ऊपर बैठ के, फर्क सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन का है, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स, फिर वो जज्बाती एग्जेक्टिव ऑर्डर्स आने बंद हो जाएंगे। मुस्लिम बैन लगा दिया, उसकी कोई सिग्निफिकेंस थी या नहीं थी, लेकिन एक पूरे ग्रुप को आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो इस तरह की चीजें जो है ना वो बंद हो जाएंगी। बाकी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज है ना, ये पॉलिसी सालों के अंदर बनती है और सालों में वो चेंज होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, रहनुमा डेमोक्रेट हमारे साथ मौजूद थे। एंड यू हैव सीन इट वेरी वेल जी, ना सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में बल्कि धांधली हो, चाहे रिगिंग हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट का नाम हो, वो आप देख रहे हैं कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी जमहूरी ताकत यानी कि अमेरिका के इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं नाजरीन, और उसमें भी ये टर्मिनोलॉजीज और सुप्रीम कोर्ट भी, आपको ये तीनों अल्फाज का इस्तेमाल नजर आ रहा है। प्रोग्राम हफ्ते का आखिरी है आज, इसी के साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।